हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्स्टेक आईटी वर्ल्ड। मेरा नाम है यहाँ पे गौतम और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। आइए मैं पहले बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जब भी आप अपना घर बनाते हो या कुछ भी स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है ना। तो जब भी आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हो तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड आया कहाँ से है। जब भी आप खाना खाने के लिए जाते हो तब आप ये तो चेक करते हो ना कौन से रेस्टोरेंट से आया है, और आप फेमस जगह पे जाते हो तो आप ये भी चेक करते हो किसने इसे बनाया है, किसने इसे पैकेज किया। आप जब फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हो तो देखते हो कि इसे कौन बेच रहा है, सेलर्स कौन है, कौन आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, यानी कि हर एक चीज आप जानते हो। तो क्यों नहीं इंग्लिश, चलिए आज हम जानते हैं। पहले हमारा होता है नाउन। ये नाउन क्या होता है? नाउन काफी लोगों ने सुना होगा, बट सुना ही होगा। आज हम सब सुनेंगे और सब समझेंगे। बेसिकली जो नाउन हमारा होता है वो नेमिंग होता है, किसी भी चीज को नाम देना। ये पूरे यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं जिसे हम देखते हैं, जिसे हम जानते हैं, सबका एक नाम यहाँ पे है। जो कोई बिना नाम का होगा, बिना नाम का कोई नहीं है। दूर दूर तक कोई प्लैनेट्स मिल जाते हैं हमें, एस्ट्रॉइड मिल, हम उनका तक नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीजों का एक नाम होता है। जिसे भी हम नाम रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। और जो हमारा नेमिंग वर्ड्स होता है हमारा नाउन होता है। नाउन बेसिकली कोई भी पर्सन का होता है, कोई भी पर्सन का नाम होगा, कोई भी जो प्लेस की जगह होती है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, आगरा हो गई, सूरत हो गई, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। जैसे कि हमारा एनिमल हो गया, एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, रैट हो गया, इनके भी तो नाम है ना। तो यही हमारा हो जाता है नेमिंग वर्ड। फिर आता है हमारा थिंग्स। थिंग्स में कोई भी थिंग्स हो जाती है, जैसे बॉटल हो गया, फिन हो गया, फोन हो गया, आपके टेबल हो गई, टेलीविजन हो गई, रिमोट हो गया, आपके स्लीपर्स हो गए, ये हमारे थिंग्स होते हैं। बेसिकली पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स का अगर कोई भी नाउन आपको कोई भी नेम दिखा उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर हो जाता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके रियल लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है, तो जरा ध्यान देना। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? दुनिया में हर चीज की नाम होती है, बट दुनिया में हर एक चीजों का नाम आप जानते हो ये तो नहीं होता है ना। आप अजनबी से मिलते हो, आप कैसे नाम लेके आप नहीं कहते हो, उसके जगह पे कुछ तो यूज करना होगा ना। वो जो यूज करना होगा वही हमारा प्रोनाउन आता है। बेसिकली जो प्रोनाउन होता है, जब हम किसी को नहीं जानते और हमें बिना नाम के जगह कुछ और यूज करना पड़े तब जाके प्रोनाउन आता है। जैसे कि वहां पे एक लड़का है, अगर वो लड़के को मैं जानता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? शिवम इज देयर। शिवम होगा वहां पे। अगर मैं उसे नहीं जानता मैं क्या बोलूंगा? समबडी इज देयर। ये जो समबडी हो गया, मैंने शिवम की जगह लगाया प्रोनाउन। मेरा कोई दोस्त है रमेश, मैं क्या बोलूंगा? रमेश इज माई फ्रेंड, ठीक है, बट मुझे उसका नाम नहीं लेना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज माई फ्रेंड। हम कहते हैं ना सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई सिस्टर। यानी हर एक टाइम हम नाम का भी तो जाप नहीं करते हैं, तो हमारा प्रोनाउन आता है। फिर वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारा होता है एक्शन वर्ब। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरा ध्यान देना। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोलूंगा, और जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, उस पर ज्यादा फोकस करना। कुछ चीजें जानने के लिए और कुछ चीजें रियल लाइफ में यूज होती है तो समझने के लिए भी होती है। हमारा जो वर्ब होता है वो हमारा एक्शन वर्ड होता है। डेली लाइफ में हम रोज यूज तो करते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी खाना खा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जहाँ पे एक्शन होता है। बोलने में एक्शन होता है, इवन सोने में भी एक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे एक्शन हो रहा होता है। खाना, सुनना, बोलना, कहना, गाना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड। वर्ब हमारे तीन तरह के होते हैं, एक जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, एक पास्ट में यूज करते हैं और एक फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे वर्क हो गया प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए हो जाता है ईडी लग जाता है, वर्क लग जाता है। फिर फ्यूचर के लिए क्या हो जाता है? उसके लिए भी ईडी लग जाता है और वर्क हो जाता है। यानी कि आपको वर्ब पे बहुत खास ध्यान देना है। फिर हमारा हो जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखो, कोई भी काम कैसे हो रहा होता है ये बताने वाला। देखो, कोई भी काम हो रहा होता है, बट हम हमेशा ये जानते हैं ना काम कैसे हो रहा है, काम की सिचुएशन के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई आपको ये बता दे कोई काम कैसे हो रहा है, वो हमारा एडवर्ब हो रहा है। समझो कि कोई रो रहा है, अब वो कैसे रो रहा है आप ये तो जानोगे ना, जोर से रो रहा है या धीरे धीरे रो रहा है। कोई बहुत तेज लिखता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना मैं स्लो लिखता हूँ। ये जो स्लो हो गया ये क्या बताता है? कि वो मैं काम, कोई भी काम कैसे हो रहा है, स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। मैं फास्ट लिखता हूँ, तो ये बताया ना कि ये काम कैसे होता है। जो भी कोई भी आपके वर्क के बारे में बताता है, कोई भी काम के बारे में कैसे हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि हाँ मैं घर पे आ रहा हूँ, मेरी मम्मी ने कॉल किया, मैंने बोला आई एम कमिंग टू होम। ये जो कमिंग हो गया ये वर्ब हो गया, बट मम्मी ने बोला कि किससे आ रहा है, तो मैंने कहा मैं वॉकिंग आ रहा हूँ। ये जो वॉकिंग हो जाता है हमारा एडवर्ब हो गया। हाँ, अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, एकदम तेजी से आ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम कमिंग वेरी क्विकली। जो क्विकली हो जाता है वो क्या हो जाता है? एडवर्ब। फिर हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। चीजों की जो क्वालिटी बताता हो, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना तुम बहुत हैंडसम हो, तो ये क्या हो गया? क्वालिटी हो गया हैंडसम। ब्यूटीफुल होना क्वालिटी, लेकिन क्या क्वालिटी अच्छा होना? नहीं, क्वालिटी बुरा भी तो होता है। तो जैसे कि इंटेलिजेंट एक क्वालिटी हो गई, तो डम होना भी एक क्वालिटी हो गई। अगर फैट होना एक क्वालिटी हो गया तो थिन होना भी एक क्वालिटी हो गया, स्किनी होना भी एक क्वालिटी हो गया, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्यूटीफुल होना बहुत अच्छी क्वालिटी है, वैसे ही अगली होना भी एक क्वालिटी है। ऑनेस्ट होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो डिसऑनेस्ट भी होना एक क्वालिटी है। क्वालिटी अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फिर हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन थर्ड नंबर पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीपोजिशन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं इंसानों के लाइफ में हम हमेशा एक रिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि ये जो माइक है ये कहाँ पे, मेरे शर्ट पे ना, शर्ट क्या हो जाता है नाउन, ये जो माइक है ये भी तो नाउन है, बट ये दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या है कि ये जो माइक है मेरे शर्ट पे लगा हुआ है इसे ही, और ये जो हो गया हम किसे कहते हैं, देखो प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन शोज प्लेस टाइम डायरेक्शन। तो ये किसको दिखा रहा है, ये प्लेस को दिखा रहा है ना, कौन से प्लेस पे माइक लगा हुआ है। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, दिस माइक इज ऑन माई शर्ट। ये जो ऑन हो गया ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। ठीक है, आपके घर की जो टीवी है वो दीवार पे लगी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी चीज को रिलेशन दिखाने के लिए, जैसे कि आपके घर की जो बुक है वो टेबल पे पड़ी, तो मैं कहता हूँ द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मैं बस में हूँ, आई एम इन द बस, आई एम इन द ट्रेन। अगर मुझे लोकेशन दिखाना होता है प्लेस, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एट मुंबई, आई एम एट दिल्ली, आई एम एट ऑफिस। ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। फिर हो जाता है कंजक्शन। कंजक्शन जो हमारा होता है वो हमारा जॉइनिंग वर्ड होता है, जो चीजों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे बर्गर पसंद है लेकिन पिज्जा ज्यादा पसंद है। अब मैं ये भी तो कह सकता था ना, मुझे बर्गर पसंद है, मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है, लेकिन दो सेंटेंस में क्यों बोलूं, एक ही सेंटेंस को क्यों ना हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आई लव पिज्जा बट आई लव बर्गर मोर। ठीक है, मैंने दो अलग अलग सेंटेंस ना बोलने की जगह दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दिया, किसके हेल्प से, कंजक्शन के हेल्प से, क्योंकि कंजक्शन क्या करता है, चीजों को ज्वाइन करता है, चीजों को मतलब सेंटेंस को ज्वाइन करता है। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले को हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन क्या होता है, कोई भी सडन इमोशन को दिखाना। जैसे कि आपको कोई शर्ट पसंद आया, दुकानदार को कैसे पता लगेगा, लेकिन जैसे आप कहते हो वाव, दुकानदार समझ लेता है भाव बढ़ाना है। यानी कि आपके इमोशंस को हम क्या कहते हैं, इमोशन जो कि सडनली आता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। बहुत सारे इमोशंस आते हैं, आपको चोट लग जाता है आप आउच बोलते हो, उप्स बोलते हो, ओह बोलते हो, बहुत सारी जगह हम एलएस, जब कोई ऐसा माहौल हो जाता है जो काफी सैड होता है हम एलएस का यूज करते हैं, हम वाव का यूज करते हैं। हम कोई अगर समझो कि आपकी फेवरेट टीम अगर मैच जीत जाती है आप कहते हो हुर्रे। ये जो सडन इमोशन अचानक से उठ के आते हैं उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यही था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली जब जितने भी सेंटेंस देखते हो उसमें जो भी छोटे छोटे वर्ड देखते हो वो हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आई एम रनिंग ऑन द रोड। देखो जो आई हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं लिया। ये जो एम हो गया वो तो हेल्पिंग हो गया। ये जो ऑन हो गया ये हमारा क्या हो गया, मुझे बताओ, प्रीपोजिशन। दस्ते पे दोहरा हो ना, आई एम रनिंग, ये जो रनिंग ये मैं काम कर रही हमारा कैसे हो गया, वर्ब हो गया। यानी देखा एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। तो हमारे डेली बेसिस के लाइफ में जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का होना इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। और जो भी आप सेंटेंस बोलते हो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है और सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।